तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक पार्ट 2 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलपीएनटी टोकन की, जो हैफी शेख सर ने अंबाला से जो लाइव स्पीच दी थी उसके बारे में। पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं कि एलपीएनटी टोकन की प्राइस एक्चुअल में क्यों नहीं बढ़ रही है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हैफी शेख सर के सुनने को मिलेगा। साथ में ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, हैफी शेख सर का जो स्पीच उन्होंने अंबाला में दी थी वो काफ़ी पार्ट है जो बचा हुआ, तो आज की इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करें। लोगों को $20 फीस लगता है, $15 फीस लगता है, लेकिन अगले वीक से किसी को 15-20 की फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एलपीएन टोकन अगले हफ्ते से लाइव होने जा रहा है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। लाइव होने जा रहा है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। मैक्सिमम $1 फीस के अंदर आप पूरे एलपीएन की ट्रांजैक्शन किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हो। देखिए इशू था, बहुत बड़ा इशू था। एक $100 वाला आदमी बोलता था कि सर $100 का पैकेज परचेज करना है, बट मुझे $100 के साथ $10 पे करने पड़ते हैं, $15 एक फीस के पे करने पड़ते हैं। उन सारी चीजों का तोड़ निकाल के बीएससी क्रॉस चेन के साथ इसका ब्रिज बनाया। अब आप ERC-20 में तो ट्रांजैक्शन करोगे ही करोगे, लेकिन कोई आदमी इसको स्वैप करता है, BSC-20 के अंदर स्वैप कर सकता है, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर स्वैप कर सकता है, जिसकी वजह से फीस का सोल्यूशन होगा। और सिर्फ मात्र $1 के अंदर अपनी कितने भी बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो ये स्टेप क्यों उठाया? ये स्टेप क्यों उठाया? सतीश जी का कहना था कि यार जिन लोगों के पास बड़ा लॉट है उनको $20 से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ग्राउंड लेवल के ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनके $10-20 से भी फर्क पड़ता है। यार इसका कुछ ऐसा किया जाए कि वो जो $10-20 का जिनको फर्क पड़ता है कम से कम $1 भी किया जाए। अब हम भी साथ में खड़ेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डाउ, तो नेक्स्ट वीक से जैसे हम इसको लाइव कर देंगे तो डाउ का इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। ताकत कम्युनिटी के हाथ में चलेगी। पहले मैनेजमेंट एक ऑर्डर लेती थी, मैनेजमेंट एक डिसीजन लेती थी, कम्युनिटी को बताती थी, कम्युनिटी फॉलो करती। बट द डाउ इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन कम्युनिटी लेगी और उस डिसीजन को फॉलो कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी, यानी कि हम करेंगे, मैनेजमेंट करेगी। लेकिन पहले डिसीजन थोपे दिए जाते थे किसके ऊपर? लोगों के ऊपर। अब डिसीजन लोगों के होंगे, वोटिंग आपकी होगी और उस डिसीजन को एग्जीक्यूट मैनेजमेंट करेगी। दैट इज द डाउ, दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूटिलिटी ऑफ टोकन, यूटिलिटी मैं थोड़ा सा और भी बताऊंगा किस तरीके से हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो 2022 के क्वार्टर 4 तक, यानी कि लास्ट दिसंबर तक हम अपना खुद का NFT मार्केट प्लेस, अपना का NFT नॉन फंजेबल टोकन का कंप्लीट अपना मार्केट प्लेस लॉन्च करेंगे। मैं क्या एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अभी तक जितनी भी मार्केट में NFT हैं वो रीसेल के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाती, लेकिन हमने एक यूनिक आइडिया के ऊपर काम किया। NFT के पीछे एक प्रोडक्ट डाल दिया। प्रोडक्ट क्या? एग्जाम्पल की तौर पे एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी का हमने NFT डिजाइन किया। अब NFT का रेट कैसे बढ़ेगा? अगर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा तो क्या NFT का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। नॉन फंजिबल टोकन NFT का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये जो हमारा NFT का मार्केट प्लेस का जो टोटल प्रोजेक्ट है, ये रियल एस्टेट और ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ कंसर्न रहेगा जिन प्रोडक्ट की ग्रोथ के साथ किसी ने NFT परचेज कर रखी है। जैसे अभी कश्मीर फाइट्स है, उसमें भी NFT था। जैसे मार्केट के अंदर चिंगारी ऐप है, हर मूवी के अंदर आजकल NFT बनाई जा रही है। अभी आपने दलेर मेहंदी की बात सुनी होगी, उसने 9 करोड़ में एक बल्ले बल्ले मेटावर्स बनाया और सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसने 9 करोड़ के 27 करोड़ रुपए बनाए। किसी को पता है? 9 करोड़ के कितने बनाए? 27 करोड़ रुपए विद इन 1 आवर। किससे? टेक्नोलॉजी से। पहली चीज तो दिमाग का बैरियर खोल दो कि पैसा नहीं बनता, पैसा तो बनता है, बनाने आना चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ खेलना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। और अगर नहीं आती घबराओ मत, वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रेनर्स जो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको समझाएंगे क्रिप्टो कैसे चलती, ब्लॉकचेन कैसे चलती। पहले लर्निंग
देन अर्निंग। और अगर 5000 लोग एजुकेट होंगे तो क्या सिनेरियो चेंज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस। और 50,000 एजुकेट होंगे तो सिनेरियो चेंज होगा कि नहीं होगा? हमारा मिशन ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से एजुकेट हो और अपना भविष्य खुद बनाए, किसी के मोहताज ना हो, नौकरियों की जरूरत ना पड़े, नौकरी देने की जरूरत पड़े, लोगों को नौकरियों के ऊपर रखे। कुछ ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये एक तस्वीर जो हम एनएफटी के जरिए और अपने प्रोजेक्ट के जरिए आपको लेके आ रहे हैं। और एनएफटी के अंदर इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, क्योंकि आज हमारा काम सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, जर्मनी में चल रहा है, इटली में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, युगांडा में चल रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर है, अमेरिका में है। आज तकरीबन एक्टिवली हिंदुस्तानी का बनाया हुआ प्रोजेक्ट आज 15 से ज्यादा कंट्रीज में एक्टिवली चल रहा है। तो 15 से ज्यादा कंट्रीज में अगर देखो, फॉर्मेलिटी नहीं करने का, हाथ नहीं उठाने का मन नहीं है, अगर उठाने का तो फिर आवाज आने चाहिए, नहीं तो हाथ मत उठाओ। मुझे थोड़ा फास्ट भी चलना है क्योंकि अगला भी प्रोग्राम है, तो प्लीज एक्टिव रहिए। जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारी कम्युनिटी है, वहां पर भी अगर किसी को प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो हमारी एनएफटी के जरिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर सकता है स्टेट के अंदर। और ये जो यहां पर लिखा है कि दिसंबर यानी कि Q4 डेवलप आवर ओन एनएफटी मार्केट प्लेस 2022, तो आप ये मान के चलिएगा अपने एल्पियन टोकन के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के कोई भी आदमी वर्ल्ड की किसी भी प्रॉपर्टी हमारा एनएफटी होगा वहां से वर्ल्ड की प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। 2023 शुरू होने वाला है। आपको मैं बता दूं, ये जितना भी बैंकिंग प्रणाली है, आने वाले समय में ये बैंकिंग प्रणाली डैफी में कन्वर्ट हो जाएगी। डैफी इज द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। जितने भी बैंक है ये सभी डैफी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, एक्सिस बैंक, आपकी नॉलेज के लिए बता दो, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये ब्लॉकचेन के ऊपर धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं। तो अभी नहीं पता लगेगा आपको, एकदम अचानक से पता चलेगा कि बैंकिंग डैफी पे आ गई, तब हम बोलेंगे यार हमने सुना तो था इस डैफी के बारे में। तो बहुत बड़ा झटका लगेगा आपको जब आप ये बोलोगे यार हमने तो सुना था, ये हो गया। ये लैंड एंड एक्वाजिशन का जितना भी रिकॉर्ड है सारा ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। आने वाले समय के अंदर जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे वो कोई इंश्योरेंस है, चाहे आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, आपकी गाड़ी खरीदना है, आपकी गाड़ी बेचनी है, मार्केट का हर एक प्रोडक्ट जो फाइनेंस पर रिलेट रखता है, सभी के सभी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट होने वाले। तो आने वाली टेक्नोलॉजी को आने के बाद अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, आने वाली टेक्नोलॉजी को आने से पहले अडॉप्ट करना चाहिए। यस और नो? आने से पहले जब अडॉप्ट करोगे तो हो सकता है प्रॉफिट ना दिखे, लेकिन जब वो आ जाएगी, मार्केट में पहुंच जाएगी, तब प्रॉफिट इतना दिखेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी डैफी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में हम एलपीएनटी को कंप्लीट डैफी में कन्वर्ट कर देंगे, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर कर देंगे, और हिंदुस्तान और दुनिया के जितने तमाम बैंकिंग सिस्टम वो भी डैफी के ऊपर आ रहे हैं। तो जहां पर बैंकिंग सिस्टम डैफी पर है वहीं पर एलपीएन टोकन भी डैफी सिस्टम के ऊपर होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। Gaming platform will be launched, introduce metaverse at pre-phase stage and Q4 2023 implementation of metaverse। metaverse के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, आराम से बैठो, कोई बात नहीं यार, पानी वानी का कोई चक्कर नहीं। एक दिन अगर ढंग से खाना नहीं खाते, कई बार छूट जाता है खाना। छूटता है कि नहीं छूटता है? कई बार छूट जाता है, कई बार पानी नहीं मिलता। जिस चीज के लिए आए हो वो मिलने चाहिए। एक दिन डिले भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताता हूं आपको, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो मंजिल को पाके दिखा, और लिख दे तकदीर अपने खून से, और किस्मत को बोल दम है ना फिर मिटा के दिखा।
मेहनत करनी पड़ेगी यार, डायलॉग से काम नहीं चलेगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सो मेटावर्स एक ऐसी दुनिया जहां पर सब डिजिटल है, हर गेम डिजिटल है, हर मीटिंग डिजिटल है। और मुझे तो ये लगता है कि जब हम स्टेडियम की प्लानिंग करें तो पता लगे आप सब एक मेटावर्स के स्टेडियम में मीटिंग कर रहे हैं। सभी घर बैठे हैं और सभी मेटावर्स के स्टेडियम के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं। मेटावर्स अपने आप में एक अल्टीमेट चीज है। अवेटर्स बन के ये सारी चीजें, मेटावर्स और डैफी का कॉम्बिनेशन एक इतिहास बनाएगा आने वाले समय के अंदर। मैं वही कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट होने से पहले ज्वाइन करना चाहिए, ना कि इंप्लीमेंट होने के बाद ज्वाइन करना चाहिए। और मेटावर्स के ऊपर हमारी टीम अभी से बहुत फोर्सली काम कर रही है। आने वाले 6 महीने और 8 महीने के अंदर अचानक से लोगों को पता चलेगा, अरे ये क्या कर दिया एलपीएन ने, अरे ये क्या कर दिया एलपीएन ने। इतना कुछ डिजाइन किया गया है इस मेटावर्स के ऊपर। और हमारा प्रोजेक्ट भी टोटली कन्वर्ट होगा। आपको मेटावर्स पे ब्रांच मिलेगी, वहां पे डेस्क होंगे और डेस्क के ऊपर आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं। एक चीज बताऊंगा, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर टोकन बर्निंग का प्रोसेस होता है तो लगातार प्रोजेक्ट की ग्रोथ बढ़ती जाती है, उसका प्राइस बढ़ता जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। दैट कॉल्ड टोकन बर्निंग। तो हम यहां पर टोकन बर्निंग करने के लिए अपना खुद का एक लाइसेंस बेस्ड ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। ये लाइसेंस्ड ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म, इसका लाइसेंस होता है, कंट्री से इसका लाइसेंस मिलेगा और ब्लॉकचेन बेस्ड है। ब्लॉकचेन बेस्ड का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होगी। एग्जांपल देता हूं, आप गेम खेलना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, कैसे एक $10 से आदमी $1,500 बना सकता है। खेलोगे और पैसा भी बनाओगे कैसे, टोकन बर्न भी होंगे कैसे, समझना। फॉर एग्जाम्पल हमने पूल रखा कि 100 लोग मार्केट के अंदर, 100 कोई भी 100 लोग उस पूल में ज्वाइन करेंगे तो गेम प्ले हो जाएगी। कोई भी पूल, एक पूल में 100 लोग रख दिए, जैसे लोग पबजी खेलते हैं। $10 का हमने उसमें फीस रख दिया कि $10 से आप हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म में गेम प्ले कर सकते हो। जैसे आज आप ड्रीम 11 के ऊपर गेम खेल रहे हो, आउजेट के ऊपर गेम खेल रहे हो, विराट कोहली ऐड कर रहा है और कई ऐड कर रहे हैं। सिंपल, समझना बट ध्यान से। एक आदमी $10 से एंटर करता है, जैसे ही वो पूल कंप्लीट होगा 100 लोगों का, वो 1 मिनट में भी हो सकता है, वो 10 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर 10 मिनट में कंप्लीट होता है तो 100 लोग हो गए। 100 लोगों के बाद जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को पिक करेगा। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो जीतेगा, यानी कि आपने गेम खेली $10 से, जैसे ही 100 लोग हुए गेम चालू हो गई, जैसे ही गेम खत्म हुई 3 लोगों के नाम सामने आ गए, 3 लोग रैंडमली विनर बन जाएंगे। पहले आदमी को मिलेगा $400, उसने लगाए कितने थे? $10, मिले कितने? 400। दूसरे विनर को मिलेगा $300, $200। तीसरे विनर को मिलेगा $100। तो टोटल कितना इकट्ठा हुआ कंपनी के पास? $1000। फर्स्ट प्राइज 400, सेकंड प्राइज 200, थर्ड प्राइज 100। कितना बांट दिया कंपनी ने जीतने के बाद? 700। अब एक आदमी सिर्फ $10 लगा के $400 भी जीतेगा, $10 लगा के 300 भी जीतेगा, 100 भी जीतेगा, 200 भी जीतेगा। पहली चीज, कम कमाई से भी ज्यादा कमाई की जा सकती है। दूसरी चीज, $1000 में से $700 तो गेम में चले गए, बचे हुए $300 का क्या करेंगे? वो कंपनी की कमाई। अगर आप मार्केट में चेक करें, पैनकेक स्वैप, डिसेंट्रालैंड, माना, सोलाना, ये जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, एपकॉइन, ये सभी गेमिंग के प्लेटफॉर्म हैं। ये सब डिसेंट्रलाइज गेम प्ले करते हैं। एक भी प्रोजेक्ट फेल नहीं है, एक भी प्रोजेक्ट, यानी कि सक्सेस रेशियो इतना है।
तो जो हमारा $700 डिलीवर हो गया, $300 रह गया, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट में से, एक्सचेंज में से $300 के एलपीएन खरीदेगा और उसको एक बर्निंग वॉलेट में डाल देगा। तो $300 एलपीएन में प्रॉफिट नहीं बनाया, बल्कि टोकन बर्न करने में लगा दिया। और ये बर्निंग का प्रोसेस चलेगा। बाइनांस ने ऐसा किया था, बाइनांस का रेट एकदम शूट कर गया आसमान की तरफ, क्यों? जैसे उसने बर्निंग के प्रोसेस के ऊपर किया। अभी मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं, आपको समझ आएगी, तो शायद दोबारा मैं जिंदगी में शेयर ना करूं। हमारे सबसे बड़ा लॉट टोकन का कब मार्केट में गया? जब उसका प्राइस 40 सेंट से $5 था। एलपीएन टोकन की शुरुआत कितने डॉलर से हुई है? 40 सेंट। जब कोई आदमी $100 के टोकन परचेज करता था तो 250 एलपीएन टोकन आते थे। कितने आते थे सर? 250। और जैसे ही इसका प्राइस $100 को टच करके $40 और $80 रह गया, तो $40 और $80 तक इसका प्राइस बहुत लंबे समय तक रहा। समझना बात को। और एलपीएन टोकन का प्राइस 40 सेंट से $5 तक बहुत ज्यादा रहा। यानी कि अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा सप्लाई कब निकली और कब कब प्रोजेक्ट में बाइंग हुई, तो जब 40 सेंट का था तो सबसे ज्यादा 40 सेंट और $5 में बाइंग हुई। ये जो 18 महीने वाले आपने देखे ना, ये सभी 40 सेंट और $5 वाले। अभी जितना भी पैनिक जा रहा है, ये जितना भी लोगों ने माल बेचा, ये सभी क्या $70 वालों ने बेचा या $1 वाले ने बेचा? $1 वाले। 40 सेंट वाले ने बेचा या $60 वाले ने बेचा? 40 वाले ने। इनके जिसने 40 सेंट में $100 इन्वेस्ट किए थे, उसको 250 एलपीएन टोकन मिले थे। यानी कि 8,000 रुपए का आउटपुट 3 लाख रुपया लिया आपने। 8,000 रुपए का कितना आउटपुट लिया? 3 लाख रुपीस। अगर आज की वैल्यू भी लगाए तो भी 3 लाख रुपया बनता है 8,000 रुपए का आउटपुट। छोटा है या बड़ा है? छोटा है या बड़ा है? ठीक। जिन्होंने लिया उनकी जिंदगी बदली। अब एक लॉट तो था जो 40 सेंट से $5 का था, और जो दूसरा बहुत बड़ा लॉट था, वो लॉट था 40 से $80 के बीच में। ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना बात। 40 से $60। लेकिन जब कंपनी में 40 सेंट से $5 का रेट था, तब अगर कोई $100 इन्वेस्ट करता था, उसको 100 एलपीएन आते थे, उसको 150 एलपीएन आते थे, उसको 250 एलपीएन आते थे। अब एक बात समझो, अभी ये जो माल बिक रहा है या बिक गया, खत्म हो गया, ये वो माल खत्म हुआ जिसने $100 में 250 टोकन या $100 में 100 टोकन लिए। अब जो बारी आएगी कुछ समय के बाद, एक 40 से 60 वाले की, तो उसको $100 में कितने टोकन मिले? 2, 3, 4। अब खुद बताओ, $100 में 250 टोकन पैनिक सेल क्रिएट करेगा या $100 में 4 टोकन पैनिक सेल क्रिएट करेंगे? कौन करेगा पैनिक? 250 वाला करेगा, 100 वाला करेगा। अब आप सोच रहे थे कि कंपनी अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रही? मैनेजमेंट सो गए, कुछ हरकत नहीं नजर आ रही। हम हरकत करेंगे तो हमें पता है इतनी बरकत मिलेगी, संभाले नहीं जाएगी लोगों से। अब जब ऑलरेडी एक आदमी 8,000 रुपए के 3 लाख रुपया कमा रहा है, तो जरूरी है क्या उसको 3 करोड़ रुपया भी 8,000 रुपए से बना के दे दिया जाए? यस और नो? अब आप बात समझना। एक लॉट था 40 सेंट से $5 का, मार्केट में आया, बिक गया, खत्म हो गया। अब लॉट आएगा कौन सा? अब लॉट आएगा 40 से $60 का। अब मुझे बताओ, ये 40 से $60 में जो लॉट क्रिएट होगा, क्या ये पैनिक कभी क्रिएट करेगा? नहीं। इधर से हमने डाउ लॉन्च किया, अब कर दिया नेक्स्ट वीक। इधर से मल्टी चेन को इंप्लीमेंट कर दिया। इधर से अपना टोकन हमने यहां पर टोकन की डिलीवरी करने के लिए वॉलेट दे दिया। इधर से गेमिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन कर दिया। इधर से मेटावर्स के ऊपर आ गए।
इधर से लाइसेंस्ड क्रिप्टो करेंसी बन गए, इधर से दाव भी लाइसेंस कर दिया। अगर ये सारे काम पहले दिन कर देते तो 40 सेंट वाला 4 करोड़ रुपए लेके जाता है एल्पिन के अंदर से।